हम मूवी के शुरू में डॉक्टर एंड्रयू को देखते हैं जो बहुत दुखी था। वो इस वजह से दुखी था कि उसका एक दोस्त के दिल का ऑपरेशन ना होने की वजह से वो मर गया था। वो अमेरिकन था। तभी वहाँ पर डॉक्टर एंड्रयू का एक साथी आकर उनसे कहता है कि दहशतगर्द ग्रुप है जो अमेरिकन को पकड़ना चाहता है। वो लोग इस जगह भी आ गए हैं जिनको आपको यहाँ होने का मालूम हो गया है। ये सुनकर वो सीधा अपनी बीवी के पास जाता है जो एक टीचर थी जो दिल की बहुत नेक थी। वो अफ्रीकन बच्चों को पढ़ाती थी और इंसानियत की मदद करना चाहती थी। डॉक्टर एंड्रयू उससे कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, हमें मजीद यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि दहशतगर्द हमें मार देंगे। उसकी बीवी अभी भी यही कहती है कि हम सब ठीक नहीं कर सकते, क्या हम दहशतगर्द से बात नहीं कर सकते, उनको समझा नहीं सकते, हो सकता है कि हालात ठीक हो जाएं। डॉक्टर एंड्रयू कहता है कि मेरा आधा सामान चोरी हो गया है, मेरा एक मरीज मर चुका है, अब अफ्रीका के हालात कभी ठीक नहीं हो सकते, यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। तभी वो वहाँ से निकलकर गाँव के एक छोटे एयरपोर्ट पर आते हैं क्योंकि ये रेगिस्तान इलाका था। उधर एक जहाज भी था जिसमें बैठकर इनको यहाँ से जाना था। जहाज की हालत ठीक नहीं थी। पायलट जो बहुत लालची था वो लोगों और बहुत सामान को लेकर जाना चाहता था। दूसरे मुसाफिर जो अमेरिकन थे वो भी यहाँ से जाना चाहते थे। इनमें 3 लोग थे, एक मैक्सिकन था, बाकी उसके दोस्त थे, एक ब्लैक मैन था जो दिल का बहुत अच्छा था, जो इन सब का हेड था, वो भी साथ जाता है। तभी डॉक्टर की बीवी अपने अफ्रीकन साथी को अलविदा कहती है। वो दुख के साथ कहता है कि मुझे अफसोस इस बात पर है, हमारे मुल्क के दहशतगर्द की वजह से आपको यहाँ से जाना पड़ रहा है। एंड्रयू पायलट के पास जाता है जिसका नाम ग्रंथ था। जाहिर था कि वो लालची इंसान था, इनसे बहुत ज्यादा पैसे मांगता है। एंड्रयू ग्रंथ को पहचान लेता है, उससे कहता है कि तुम वही पायलट हो जिसके मेडिकल का सामान लाना था। वो सामान ना लाने की वजह से मेरे सारे मरीज मर गए। जो सामान मैंने अमेरिका पहुँचाना था वो भी चोरी हो गया था। लेकिन एंड्रयू उसको समझाता है कि इंसानियत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बुरी बात है। एंड्रयू और उसकी बीवी बहुत अच्छे थे, वो चाहते थे कि हमारी वजह से इंसानों का भला हो। वो सोचते हैं कि हमारी बातें शायद ग्रंथ पर असर कर जाए, वो मुतासिर होकर अच्छा इंसान बन जाए। जहाज में ज्यादा सामान नहीं रख सकते थे, इसीलिए लालची ग्रंथ यहाँ फिर से कहता है कि आप लोगों ने अपने जाने के पैसे दिए हैं, सामान के नहीं, तो आप सामान नहीं लेकर जा सकते। लेकिन मुसाफिरों के बार बार कहने से वो मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, आप अपना सामान लेकर जाना चाहते हैं तो उसको अपनी गोद में रखना पड़ेगा। जिसके बाद वो जहाज में आकर बैठ जाते हैं। जहाज के अंदर के हालात भी ठीक नहीं थे, लेकिन इनको अपनी जान को बचाकर यहाँ से जाना था। दरअसल उनको अगला जहाज अगले हफ्ते को मिलने वाला था। ये यहाँ नहीं रहना चाहते थे। एक तरफ दहशतगर्द और दूसरी तरफ अफ्रीका के खतरनाक जानवर थे, तो मजबूरी के तहत इनको इसी जहाज में सफर करना था। जैसे ही जहाज उड़ता है इनको सुकून का सांस आता है। ये सब नॉर्मल थे, लेकिन अचानक जहाज हिलने लगा था। सब लोग ग्रंथ से इस बारे में पूछते हैं। ऐसी कोई बात नहीं जहाज में, मैंने पहले भी कई जहाज उड़ाए हैं जो कई घंटों का सफर करते हैं, मैं जानता हूँ कि जहाज में कोई गड़बड़ नहीं है। सब लोग खामोश रहे। गुस्से में डॉक्टर एंड्रयू आगे आता है, कहता है कि मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम लालची हो और तुमने जहाज में बहुत सारा सामान रखा है जिस वजह से जहाज से आवाजें आ रही हैं। अगर इस तरह ही होता रहा तो जहाज तबाह हो जाएगा। ग्रंथ कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, चुप करके अपनी सीट बेल्ट लगाकर अपनी सीट पर बैठ जाएं, मुझे मेरा काम करने दे, तुम्हें इन चीजों का नहीं मालूम। लेकिन कुछ देर बाद जहाज बहुत जोर से हिलने लगता है, इस वजह से जहाज में आग लग गई थी। अब तेजी से वो जमीन की तरफ जाने लग गया था। अगले कुछ सेकंड में जहाज नीचे गिर जाता है। जहाज के तबाह होने से कुछ मुसाफिर मर जाते हैं, बचे हुए लोग भी जख्मी हो गए थे। एंड्रयू हिम्मत करके उठता है, आसपास जलती हुई चीजों को देखता है। मैक्स और उसका दोस्त बच गया था, लेकिन मैक्स की दोस्त उस क्रैश में जिंदा नहीं बची, वो मर गई थी, जबकि एंड्रयू ग्रंथ हेड भी बच गए थे। एंड्रयू अपनी बीवी के पास जाता है जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो बुरी तरह से सामान के नीचे फंसी हुई थी, काफी जख्मी भी थी क्योंकि उसकी टांग टूट चुकी थी। एंड्रयू अपनी बीवी को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो इतनी बुरी तरह से फंसी हुई थी कि बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं निकल सकी। इस पर ग्रंथ कहता है कि वो नहीं निकल सकेगी, जोर ना लगाओ बल्कि सामान को उतारो, तुम्हारी बीवी तकलीफ में है, उसको थोड़ी शराब पिला दो। एंड्रयू को गुस्सा आता है और कहता है कि मुझे ये चीजें पसंद नहीं, तुम अपनी बकवास बंद करके यहाँ से जाओ, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, ये जहाज भी तुम्हारी वजह से तबाह हुआ है। मैक्स अपनी दोस्त की लाश को वहीं जहाज के करीब ही दफन कर देता है ताकि जंगली जानवर उसकी लाश को खा न जाए। ये लोग अब देखते हैं कि इनका जहाज तबाह कहाँ हुआ है। तब इनको मालूम हुआ कि ये लोग बहुत खतरनाक एरिया में फंस गए हैं जहाँ आदमखोर जंगली जानवर रहते थे। ये लोग सोचते हैं कि दिन में हम महफूज हैं, लेकिन ये जंगल जो दिन में एक रेगिस्तान जैसा था, ये दिन में गर्म होने की वजह से जानवर शिकार नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही रात होगी तो इनका बचना बहुत मुश्किल
मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इनको जल्द ही कुछ करना होगा। डॉक्टर एंड्रियो को छोड़कर 3 लोग प्लान बनाते हैं। हम एक करीब के गाँव जाएंगे जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। ग्रंथ कहता है कि हमें शिमाल की तरफ जाना होगा क्योंकि गाँव वहीं होगा। इस पर मैक्स कहता है कि नहीं, वो रास्ता गलत है, हमें जनूब की तरफ जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि गांव इस तरफ ही होगा, लेकिन ग्रंथ उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसके पास एक गन थी, वो ही इनका बॉस था और कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मेरे साथ चलो। वो एंड्रियो को भी साथ चलने का कहता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो अपनी जख्मी बीवी के पास रहना चाहता था। सब लोग एंड्रियो को बहुत कहते हैं साथ चलने के लिए, जिस पर उनकी बीवी कहती है कि हमें अपनी किस्मत पर यकीन है, खुदा पर भरोसा रखो, वो हमें जरूर बचा लेंगे। एंड्रियो भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है तो वो किसी भी तरह उसको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। वो अपने साथियों से कहता है कि अगर गांव कुछ दूर फासले पर है तुम वहां से मदद लेकर आ जाना, तब तक मैं यहीं पर रुककर अपनी बीवी का ख्याल रखूंगा। इसके बाद वो गांव की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हैं, जबकि एंड्रियो और उसकी बीवी मदद आने के इंतजार में टूटे जहाज में बैठे थे या मौत का इंतजार था। तभी जंगली जानवर इनके करीब आने लगे थे। बेशक दिन था, वो इनको देख सकते थे। दूसरी तरफ सब ग्रंथ के साथ इस रेगिस्तानी इलाके में गुम हो गए थे। चलते हुए आधा दिन गुजर गया था, लेकिन अभी तक वो गांव नहीं पहुंच सके थे। थकन से उनकी हालत भी खराब हो गई थी, प्यास की शिद्दत से जमीन पर गिर गए थे, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते थे। तब ग्रंथ उनको पानी पिलाता है। तब ये लोग अपनी आखिरी पहाड़ी की तरफ चलते हैं। ये देखते हैं कि हम इतना सफर हम तय करके आए हैं, लेकिन आगे भी रेगिस्तान जैसा जंगल ही था। वापस का रास्ता भी इनको मालूम नहीं था। वो बुरी तरह यहाँ पर फंस गए थे। ये देखकर मैक्स ग्रंथ से गन छीन लेता है और उसको कहता है कि हम तुम्हारी वजह से यहाँ पर फंस गए हैं, हम जल्द ही मर जाएंगे। वो सबको गन दिखाकर कहता है कि सबको उसी रास्ते पर चलना होगा जो मैं दिखाऊंगा, लेकिन दूसरे लोग ग्रंथ के साथ थे। वो सोचते हैं कि हम जिस रास्ते से आए हैं अगर इस पर वापस चलते हैं तो हम जहाज के पास पहुंच सकते हैं और दूसरी तरफ जाकर हम गांव में भी जा सकते हैं। इसीलिए वो वापस की तरफ जाने लगते हैं। दरअसल मैक्स अकेला था, अपने रास्ते की तरफ चलने लगा था। बहुत मुश्किल और भारी कदमों के साथ जहाज तक पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ खून ही फैला था। एंड्रियो और उनकी बीवी भी गायब थी। जहाज पर शेर के पंजों के निशान थे, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि शेर ने उन दोनों का शिकार कर लिया और वो उन दोनों को खा गया था। उन दोनों की मौत से इनको अफसोस तो हुआ, ये देखकर घबरा गए थे कि शेर दिन में भी एक्टिव है और शिकार कर सकता था। ये लोग बचने का रास्ता तलाश करने लग गए थे। तभी अचानक वहाँ घबराया हुआ एंड्रियो आता है। वो ग्रंथ को गले से पकड़ लेता है। सबको लगता है कि ये सब हालातों की वजह ग्रंथ है। एंड्रियो का मानना था कि वो ना ज्यादा सामान जहाज में रखता, ना ही जहाज तबाह होता। एंड्रियो ग्रंथ को मारता, तभी एक लड़का गन चलाता है, जिससे एंड्रियो दूर जाकर गिरता है और ग्रंथ बच गया था। अब इन लोगों को पता चलता है कि जो हैवी सामान लेकर जा रहा था वो एक जानवर के सींग थे जो बहुत महंगे थे। ग्रंथ इनकी स्मगलिंग करता है। डॉक्टर एंड्रियो अपनी बीवी की लाश के टुकड़ों की कब्र बनाता है और उसके पास बैठकर रोने लगता है। उनके पास हेड आया, जिससे रोकर एंड्रियो कहता है कि मुझे अफसोस है कि मैं अपनी बीवी को नहीं बचा सका, मुझे और कोशिश करनी चाहिए थी, शायद मैं वो बच सकती थी। इस पर हेड कहता है कि कोशिश शेर के खिलाफ तुम कोशिश करते नहीं, तुम ना करो अफसोस, खुद को ना कोसो, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं था। तुम्हारी बीवी की किस्मत में यही लिखा था, जिस पर उसको यकीन था। आहिस्ता आहिस्ता रात हो रही थी। इनको ये रात गुजारनी थी, कुछ और करना था। रात को ये किसी जानवर का शिकार हो जाएंगे। अब तो इनको शेर की आवाजें भी आती हैं, जिसके बाद ग्रंथ इनको बताता है कि हमारे पास रात गुजारने का एक ही रास्ता है, वो है पायलट का केबिन, जहां हम 3 लोग जैसे भी करके अपनी जान बचा सकते हैं। ये टॉस करते हैं कि कौन 3 लोग पायलट केबिन में बैठेंगे। मैक्स का दोस्त टॉस में हार गया था। वो रात को जहाज के बाहर बैठेगा। जैसे ही रात हुई वो लड़का आग जलाकर जहाज के बाहर बैठ गया था। दूसरे केबिन में थे, उसको समझा दिया गया था तुमने बस सोना नहीं है, आग को जलने देना है। जब तुम जागते रहोगे आग भी जलती रहेगी, तुम्हारी हिफाजत रहेगी। जैसे ही तुम्हारी आंख लगी आग बुझ गई तो तुम मर सकते हो। ये लोग रात गुजरने का इंतजार कर रहे थे। सुबह होने पर ये सब उस गांव में चले जाएंगे जिसका रास्ता इनको मालूम हो गया था। रात को ग्रंथ किसी काम से बाहर आया। वो देखता है कि वो लड़का तो सो रहा है, आग भी बुझ रही थी। ग्रंथ उसको होश में आने का कहता है कि आग को जला कर रखो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। इसके बाद ग्रंथ वापस केबिन में आ जाता है। मैक्स का दोस्त वो बाहर सो जाता है और आग भी बुझ गई थी। जहाँ अंधेरे में हम किसी की आंखों को
चमकता हुआ देखते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि शेर थे जो जहाज के बहुत करीब आ गए थे। उनकी जोरदार आवाजें वो तीनों अंदर भी सुनते हैं। जो रहमदिल था एंड्रियो, उस लड़के की बहुत फिक्र हो रही थी। वो चाहता था कि ये बाहर जाकर उसकी जान बचाएं, लेकिन बाहर शेर बहुत ज्यादा थे, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन एंड्रियो केबिन का दरवाजा खोल देता है, जिससे एक शेर अंदर आने की कोशिश करता है। ये सब मिलकर उसको रोकने में लग गए थे, लेकिन शेर इतना ताकतवर था, वो केबिन को तोड़ने लग गया था। एक सांप जो कप का अंदर बैठा हुआ था, वो हेड को काट लेता है। ये केबिन का दरवाजा बंद कर लेते हैं। एंड्रियो हेड की टांग पर रस्सी बांधता है और कट लगाकर बहुत सारा खून निकाल देता है, जिससे सांप का जहर भी निकल गया, उसकी जान भी बच गई। लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। सुबह जब ये केबिन से बाहर आए तो ये देखते हैं कि इनका वो साथी बाहर नहीं था, वो भी शेर का शिकार हो गया था। ये लोग उस गांव में जाने का फैसला करते हैं क्योंकि दिन का वक्त था, क्योंकि इनको अब कोई खतरा नहीं था। लेकिन एंड्रियो जो इतना कुछ देख चुका था, वो हिम्मत हार गया था और एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। उन लोगों को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं हिम्मत हार गया हूँ, यही मेरी किस्मत है। मैं अपनी बीवी के पास जाना चाहता हूँ, मैं यही रुक कर अपनी मौत का इंतजार करूंगा। मैंने आज लोगों को शेर का खाना बनते देखा है, ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। जबकि वो दोनों गांव की तरफ जाने लगे थे। ये कुछ दूर जाते हैं तो कुछ दूर एक गाड़ी को आता हुआ देखते हैं। उसको ये देखकर बहुत खुश हो गए थे। एंड्रियो भी खड़ा हो जाता है। ये सोचते हैं कि हम और एंड्रियो भी बच जाएंगे। वो गाड़ी को अपनी तरफ बुलाने लगते हैं। वो गाड़ी तो सीधा एंड्रियो के पास आकर रुकती है। उसमें और कोई नहीं बल्कि वो दहशतगर्द थे जो अमेरिकन को ढूंढ रहे थे। वो एंड्रियो को मारने लगे थे। एंड्रियो से पूछते हैं कि तुम हमारी जमीन पर क्या कर रहे हो? हमारी चोरी करने के लिए आए हो? तुम हमारी सामान चोरी करके अपने मुल्क लेकर जाते हो। ये सुनकर हेड और ग्रंथ सामने आए। उनसे कहते हैं कि ये तो डॉक्टर हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये आप लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अभी ये वापिस जा रहे हैं, आपको इनको नहीं मारना चाहिए। तभी उन दहशतगर्द को जहाज से कुछ जानवरों के सिंग मिल गए थे, जिससे उनको और गुस्सा आ गया था कि तुम स्मगलर हो, हमारी जमीन से सामान चोरी करके अमेरिका स्मगल करते हो। वो फिर से एंड्रियो को मारने लगे थे। तभी ग्रंथ बोलता है कि ये मेरा जहाज है, ये सारा सामान मेरा है और स्मगलिंग मैं करता हूँ। एंड्रियो ने कुछ नहीं किया। ये सुनकर वो ग्रंथ को कहते हैं कि हमें तुमको मार देना चाहिए। हेड कहता है कि क्यों मार देना चाहिए? क्या तुम कोई दहशतगर्द हो? तुम तो इस जमीन पर रहने वाले इंसान हो, हम तुम्हारी कदर करते हैं। हेड को लग रहा था कि वो दहशतगर्द के दिमाग को बदल देगा। वो इसको गोली मार कर ये साबित करते हैं कि हाँ, हम दहशतगर्द हैं, हमें इंसानों पर रहम नहीं आता और हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद वो उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। एक दहशतगर्द ट्रक लेने चला जाता है, इनको भी अपने साथ ले जाए और बहुत बुरा सलूक किया जाए। दो दहशतगर्द यहीं पर रुकते हैं। उनमें से एक एंड्रियो को कहता है कि अच्छा, तुम्हारे साथ एक डील कर लेता हूँ, मैं 10 तक गिनूंगा और तुम्हें भागना होगा, 10 के बाद मैं गोली चला दूंगा। ठीक है, अब तुम भागो। लेकिन एंड्रियो नहीं भागता, वो तो कब का हिम्मत हार गया था, वो नहीं भागता। दहशतगर्द को बहुत गुस्सा आया, वो उनको पानी दिखाकर चिढ़ाने लगता है, उन पर हंसने लगा था। जब दहशतगर्द को एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से हिम्मत हार गए हैं, वो उनसे दूर जहाज के साथ टेक लगाकर बैठ गए थे। कुछ देर वो सो जाते हैं। ग्रंथ एंड्रियो को कहता है कि मैं फाइटर हूँ, इतनी आसानी से नहीं मर सकता हूँ। ये कहकर वो बहुत आस्था से दहशतगर्द के पास जाता है। वो गन छीनने लगा, तभी दहशतगर्द उठ गया। वो जैसे ही गन से शूट करता है, तब मालूम हुआ कि गन में गोली नहीं थी। दूसरा भी दहशतगर्द जाग गया था। इससे पहले वो गन से शूट करता है, एंड्रियो उसको काबू करके गन छीनने की कोशिश करता है। इस वजह से गोलियां चलने लगी थी। दोनों दहशतगर्द मर जाते हैं। तब ग्रंथ एंड्रियो से कहता है कि देखो, मैंने इन दोनों को मार दिया है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम्हें अपनी बीवी का ख्वाब पूरा करना होगा और मुझे अच्छा इंसान बनना है। मुझे एक मौका तो दो ताकि मैं अपने सब गुनाहों की माफी मांग सकूं। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हें शहर तक ले जाऊंगा, जहां तुम हजारों मरीजों की मदद कर सकोगे। इसीलिए एंड्रियो उसके साथ चल पड़ता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। ये जैसे ही आगे बढ़े, ये गाँव के करीब थे। इनके सामने पत्थरों की छोटी सी पहाड़ी थी, जिसको पार करके इनको उस पार जाना था। ग्रंथ बहुत मुश्किल से एंड्रियो को ऊपर चढ़ाता है तो वो देखता है कि आगे से शेर आ रहे थे। ये लोग पहाड़ी पर ही थे, इसीलिए शेर इनके खून की खुशबू से उनकी तरफ आने लगते हैं। वो पहाड़ी के ऊपर थे और छुपे हुए थे, तो शेर इनको देख नहीं सके, तो वो वहाँ से वापिस जाने लगते हैं। तभी उन दोनों के ऊपर परिंदे आ गए थे। हवा का रुख बदला, फिर से शेरों को उनकी खुशबू आने लगी थी। तभी एंड्रियो के ऊपर एक बिच्छू चढ़ गया था और एंड्रियो बिल्कुल
बिल्कुल खामोश रहा। बिच्छू को जैसे ग्रंथ हटाने लगा तभी एक पत्थर नीचे गिर जाता है, जिससे शेर को मालूम हो गया कि जरूर ऊपर मेरे खाने के लिए कुछ है। वो जोर लगाकर ऊपर चढ़ने लग गया था। ग्रंथ ये देखकर एंड्रयू का खून अपने जिस्म पर लगा लेता है तो वो एंड्रयू से कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं, आज मैं उन गुनाहों को धोना चाहता हूँ। मैं खून लगाकर शेरों के पास जाऊंगा, अपनी कुर्बानी देकर तुम्हारी जान बचाऊंगा ताकि शेर मेरा शिकार कर ले, तुम्हें भागने का मौका मिल जाए। तुम वादा करो तुम यहाँ से उठोगे और गाँव जरूर जाओगे। ये कहकर वो चिल्लाता हुआ पहाड़ी के ऊपर आया और नीचे कूद गया। शेर फौरन उसके पास आकर उसका शिकार कर लेते हैं। इसके बाद एंड्रयू जो गांव की तरफ बढ़ने लगा, बहुत दूर तक चलने के बाद नीचे गिर गया था। उसको प्यास लग रही थी, तभी वो सामने से दो जानवरों को आता हुआ देखता है जो उसको खाने के लिए आ रहे थे। ये देखकर एंड्रयू आसमान की तरफ देखकर कहता है कि मेरी किस्मत में यही लिखा था, ऐसे फजूल मुर्दाखोर जानवरों के हाथों में मरना। अगर मेरी मौत ही लिखनी थी तो शेर के हाथों होती। ये कहकर दोबारा एंड्रयू पूरी हिम्मत के साथ खड़ा होता है। वो जानवर भागकर एंड्रयू की तरफ आने लगते हैं, लेकिन अचानक बादल गरजने की आवाज से वो जानवर वहां से भाग जाते हैं। तभी बारिश होने लगी थी। एंड्रयू वही जमीन पर लेटकर बारिश का पानी पीता है, जिसके बाद वो बेहोश हो गया था। जब एंड्रयू की आंखें खुली तो उसके सामने वही उसका साथी था जिसने आकर एंड्रयू को दहशतगर्द का बताया था। वो सहारा देकर एंड्रयू को उठाता है और उसकी जान बचाकर वहां से ले जाता है। एंड्रयू की किस्मत में जिंदा रहना लिखा था। उसने आखिरी वक्त में हिम्मत से काम लिया था, जिसके बाद वो गांव भी पहुंच गया था। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।